और देखिए बड़ी खबर बता दें, रावलपिंडी में लगातार धमाके अभी भी हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है, ये पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा। सरप्राइज हो गया है, अचंभित हो गया है। धमाके के बाद कारों में भीषण आग लग गई है। पाकिस्तान के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। ये देखिए आप, एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी धमाके हो रहे हैं। लगातार धमाकों की आवाज पाकिस्तान के अंदर सुनी जा रही है। और रावलपिंडी, जहां पर पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय, ऐसा लग रहा है कि उसे थर्रा दिया गया है, कमर तोड़ के रख दी गई है। धमाके के बाद कारों में आग लगी है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए सुरभि। बिल्कुल, और लगातार आ रही इन तस्वीरों के बीच बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। एक के बाद एक हो रहे धमाकों के बाद ही अलग अलग इलाकों से आई ये वो तस्वीर, जिससे साफ है कि कैसे आम लोग जहां पर है, ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके, यहां पर कोरोना नजर आ रहे हैं हमें। और इस बीच जिस तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है, उसके बाद इलाके में लगी आग की। रावलपिंडी की ही फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रावलपिंडी की ही 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। रेस कोर्स इलाके में लगी भीषण आग की ये तस्वीर आपने देखी। वहीं अलग अलग जगहों पर लगे हुए धमाकों के बाद बीच सड़क से ही लोगों ने किस तरीके से कैमरे में ये तस्वीरें कैद की, क्योंकि इलाके में काले धुएं का ये गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस बीच धमाके के बाद गाड़ी में लगी आग की भी एक और तस्वीर सामने आई है। अब कुलकर्णी सर, रावलपिंडी ही क्यों, ये एक सवाल। और रावलपिंडी में ही जिस तरीके से टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, मौके का फायदा उठाते हुए उनकी खुद की ताकत को पूरी तरीके से तबाह करने में ये कामयाब रहे सर। सुरभि, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में रावलपिंडी में अफरा तफरी इसलिए है कि ऐसे लगता है कि वहां पे बगावत हो चुकी है। और अब अगर इसी तरह जिस तरीके से आप लोग बयान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि पंजाब प्रोविंस जो है, जहाँ पे सब कुछ है, वो 2 दिन भी टिक पाएगा। आप देखेंगे आज से तीसरे दिन में बलूचिस्तान का झंडा अलग लहरा रहा होगा, खैबर पख्तूनख्वा का हट गया होगा। और पंजाब में जिस प्रकार से अफरा तफरी आप देख रहे हैं, कहाँ है पाकिस्तान की फौज, कहाँ है पाकिस्तान के हवाई जहाज, कुछ नहीं नजर आ रहे आपको। सिर्फ अफरा तफरी और सिर्फ ड्रोन से अटैक। और जैसे आप कह रहे हैं 50 से ज्यादा ड्रोन के अटैक, 25 ड्रोन गिरा दिए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान तो टूटने की तादाद पे खड़ा है। अब लगता नहीं है कि पाकिस्तान ज्यादा टिक पाएगा। और अंदर अंदरूनी, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लोजन, मतलब पाकिस्तान अंदरूनी टूट गया है। और बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान में कुछ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं, सब कुछ पंजाब प्रांत में हो रहा है। और पंजाब प्रांत ही है जो इन प्रांतों का शोषण कर रहा था। और आज जो जिस प्रकार से ड्रोन के अटैक लगातार, रावलपिंडी जो कि उनका लव सेंटर और उनका आर्मी हेडक्वार्टर है, और लाहौर जो पंजाब जो पूरे प्रांतों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, आज वहीं पर पूरा का पूरा जो अफरा तफरी और जिस प्रकार से पूरा नुकसान हो रहा है, और जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान के आखिरी दिन नजर आने को शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि जवाब किस फ्रंट पर दिया जाए। एक और बड़ी खबर है, लाहौर ड्रोन अटैक में एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह हो गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16, और जैसा सुमित हमें बता रहे थे, ये वो एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखिए आप, जो कि चीन से मिले हैं पाकिस्तान को। यानी कि चीन ने भी कैसे धोखा दिया पाकिस्तान को। कबाड़ पाकिस्तान को दिया गया, जो लगातार हम कहते आए। और मनीष, बात तो यही है कि आज चीन भी एक्सपोज हुआ है कि कैसे वो पाकिस्तान को धोखा देता है और कबाड़ दे देता है। देखिए, जिस तरीके से अलग अलग शहरों में ड्रोन के अटैक हो रहे हैं, उससे तो लग यही रहा है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज रडार ने ही दरअसल ये धोखा दे दिया है कि उनके कमांड में जो भी ड्रोन थे, उन सबको उन्होंने कमांड दिया और वो सब एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे हैं, अपने यहाँ ही अटैक कर रहे हैं। क्योंकि चाइनीज माल के साथ ये होता है। आपने भी देखा होगा कि अगर आपके पास चाइनीज पटाखे हों, कई बार वो पटाखे जो हैं वो वहीं फट जाते हैं। अगर आप वहां से हमेशा अक्सर होता है। मैं मनीष आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साफ है कि किस तरीके से ड्रोन अटैक से तो दहल गया है पाकिस्तान, लेकिन पाक ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने कई जगह हमले की कोशिश की है और भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 पर, जहां पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की है और पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमले की कोशिश की है। फिलहाल अब तस्वीरें भी हमारे सामने है, किन जगहों पर हुआ यह हमला, किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में हमले की कोशिश की, इसकी एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखूंगी। उससे पहले यह तस्वीर और सबसे बड़ी खबर, जहां भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम भी कर दिया। तो पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की है और कई जगहों पर हमले की जो कोशिश की गई है, उसको लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि साफ है
करुणा कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और बिल्कुल अब वही सवाल भी है सुरभि कि पाकिस्तान को अब यह समझ नहीं आ रहा, कल तक वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो धमकियां दे रहे थे गीदड़ भभकिया कि वो जवाब देंगे भारत को, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो टीटीपी को जवाब दे, वो बीएलए को जवाब दे, वहां के तमाम जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनको जवाब दे। और भारत ने कैसे, भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। और ये देखिए पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड, ये देखिए ये यहां पर प्रोपोर्शनेट रिस्पांस बाय इंडिया, ये जो प्रेस रिलीज है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से इस सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की गई। मनीष यहां साफ लिखा है, ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर और 7 May 2025 इंडिया हैड कॉल्ड इट्स रिस्पांस एज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैड नॉट बीन टारगेटेड। इट वाज आल्सो reiterated that any attack on military targets in India will invite a suitable response. On the 9th of 7th and 8th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India, included Avantipura, Srinagar, Jammu. सुरभि मैंने इसमें से लगभग सारा पढ़ लिया, तो सबसे बड़ी बात बता दूं, भारत ने पाकिस्तान के तरफ से जो दुस्साहस किया गया था उसका प्रहार किया, उसका बदला लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में थे वो बर्बाद, न्यूट्रलाइज कर लिए गए हैं। ये बात लिखी हुई नजर आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने खत्म किया, ये बात भारत की सरकार ने आधिकारिक मैं मेंशन कर देती हूं क्योंकि ये लिखा है कि टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रडार्स एंड सिस्टम्स एट अ नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान। इंडियन रिस्पांस हैज बीन इन द सेम डोमेन विद द इंटेंसिटी एज पाकिस्तान। इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट एन एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। मनीष बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरी दुनिया ने जाना था कि कल पाकिस्तान पर हमला किया गया था, भारत ने स्ट्राइक किया था, लेकिन एक और चीज पाकिस्तान ने देर रात में पंजाब के अलग अलग शहरों पर हमला किया और उसके बाद भारत ने उसकी सजा देते हुए लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक और बात मनीष, पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक और बहुत बड़ी बात है इसमें। देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है, देखिए सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है। हाँ। भारत सरकार ने अभी अभी एक बयान जारी किया है। भारत सरकार ने बयान जारी करके ये कहा है कि देर रात में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के अलग अलग शहरों पर और ये शहर की कोशिश की गई थी। ये शहर यहां पर देखिए बता देते हैं कोशिश कहां थी। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। यहां पर ड्रोन, ये देखिए ये लिखा हुआ है यूजिंग ड्रोन एंड मिसाइल। ड्रोन और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की थी इन जगहों पर हमले की। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया था और उसके कई डेब्रिस, कई मलबे जो हैं वो इस वक्त पंजाब के कई शहरों में पाए गए हैं। उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए न केवल उनके ड्रोन और मिसाइल को पाकिस्तान से खत्म किया गया, बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो भारत सरकार का एक और बयान, यानी कि और एक और चीज देखें, भारत जो आतंकवाद के खिलाफ प्रहार करता है, पाकिस्तान क्या करता है? 16 इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। करुणा, मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटवीन द लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे अटैक्स हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर किए गए हैं, यानी वो बॉर्डर्स जो लगातार इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से दोनों की तरफ से एक्सपेक्टेड है। आप ये देखिए भुज के अंदर जो अटैक हुआ है, खास तौर पे उत्तरलाई में जो अटैक हुआ है, चंडीगढ़ में जो अटैक हुआ है, भटिंडा में जो अटैक हुआ है, ये सारे अटैक वो थे जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स के इंटरनेशनल, यानी कि वॉर डिक्लेयर की कोशिश की गई। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से। और सुमित जब हम बयान दिखा रहे हैं तो इसकी हेडलाइन कैसे मिस कर सकते हैं? हेडलाइन देखिए, हेडलाइन ही यही है कि पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने की जो कोशिश थी उसको खत्म कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई भारत ने दिया, भारत ने करारा जवाब दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से जंग करने की कोशिश की गई थी, तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी भारत के साथ, लेकिन उसके प्रयास, उसकी कोशिश को फेल कर दिया गया और भारत की तरफ से करारा जवाब। और एक और चीज देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिटेरिएट देयर कमिटमेंट टू नॉन एस्केलेशन, यानी कि अभी भी कमिटमेंट है, ऐसा जवाब मिला है, provided it is respected by the Pakistani military. The Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan, यानी उसी डोमेन में उसी तरीके का जवाब दिया गया। आज हम जो लगातार बता रहे थे रावल
रावलपिंडी की बात, हम लगातार कराची की बात कर रहे थे, हम लगातार दूसरे इलाकों की बात कर रहे थे। ये रिस्पॉन्स उसी तरीके के और उसी इंटेंसिटी के दिए गए। तो ये दो लाइनें इसी आधार पर बड़ी बात बता देती हूँ मनीष। भारत सरकार का बयान 8 मई को यानी आज अभी 2:34 मिनट पहले भारत सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि पाकिस्तान ने जब कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसके जवाब में कल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। फिर से बता देती हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है। जहां पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की, पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमले की कोशिश की। ये कोशिश हुई नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, उन जगहों के नाम भी यहां पर लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जिसमें साफ है इट हैज बीन रिलायबल लेंथ दैट द एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। किन किन जगहों पर यह हमले की कोशिश की गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनीष नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के इलाके। मनीष बिल्कुल देखिए, और उसमें भी खासियत क्या है? खासियत यह है जो भारत सरकार के बयान में साफ तौर पर है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने किसी मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया था, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इंडिया में मिलिट्री साइट्स को अटैक करने की कोशिश की, और वो मिलिट्री साइट्स जो है वो अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़। लोकेशंस के बारे में सुमित के पास भी एक और डिटेल इंफॉर्मेशन है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में जिन जगहों पर टारगेट किया गया, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन सुमित? देखिए, सबसे पहले आप इस नक्शे पे समझिए कि आखिरकार पाकिस्तान ने कल यानी लगातार कौन कौन से इलाकों पे अटैक करना शुरू किया। मैं यहां से शुरू करता हूं। आप देखिए कि भुज का इलाका, यानी ये वो इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे कि कैसे दोनों की तरफ से सहमति है। अब भुज के अंदर अटैक किया गया, इसके अलावा उत्तरलाई में अटैक किया गया, और अगर आप ऊपर चले तो आपको नजर आ जाएगा कि ना सिर्फ अवंतीपुरा में, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, यानी इन सब जगहों के ऊपर, श्रीनगर हो, आपका पुंछ हो, जम्मू का इलाका हो, अमृतसर हो, इन सभी जगहों पर बड़े अटैक किए गए, और इसी वजह से भारत को यह जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब आप मान के चलिए कि भारत के अटैक कहां थे। आज जो सबसे ज्यादा अटैक हुए वो इन इलाकों में पाकिस्तान के हुए। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इलाका था लाहौर का इलाका, जहां पर उनकी एयर डिफेंस यूनिट्स लगी हुई थी। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका था कराची का इलाका। जो लाइन लगातार हम पढ़ के बता रहे थे अपने दर्शकों को कि भारत ने साफ तौर पर कहा कि हमने उसी तरीके का जवाब दिया, उसी इलाके में जवाब दिया, और शायद यही वजह थी कि इन इलाकों को टारगेट किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है इस समय यह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसको वो रिटेलिएट कर रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया गया, HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम्स हो, या लाहौर में तैनात उसके जो लाइट या फिर मीडियम रेंज के जो उसके 133 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको टारगेट किया। यानी पाकिस्तान की उन लगातार एसर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है जो इन जगहों पर अटैक किया जा रहा है। आपको कल का स्टेटमेंट के बारे में याद होगा, जब भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा था कि हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम इन एरिया अब इस पूरे इसको हमने जो हमारे जो अटैक्स थे वो सिविलियंस के खिलाफ नहीं थे, हमारे